हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे से होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 22 मार्च 2023 से। तो नवरात्रि में बहुत से लोग जो है वो अखंड दीपक भी जलाते हैं। तो नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने के क्या नियम हैं, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। चैत्र नवरात्रि 2023 अखंड ज्योति रूल्स। 22 मार्च दिन बुधवार से चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और अखंड ज्योति जलाई जाती है। मान्यता है कि अखंड ज्योति जलाने से माँ स्वयं दीपक में विराजमान रहती हैं और अपना आशीर्वाद परिवार पर बनाए रखती हैं। शास्त्रों व पुराणों में अखंड ज्योति जलाने के कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद परिवार पर और समस्त लोगों पर बना रहता है। तो चलिए आइए इसके बारे में हम सभी विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन ज़्यादातर घरों में घट स्थापना और अखंड ज्योति भी प्रज्वलित की जाती है। अखंड ज्योति जब जलाते हैं तो उसे 9 दिन बिना बुझे जलाने का प्राविधान होता है। अखंड ज्योति केवल दीपक नहीं होता, बल्कि यह भक्ति का प्रकाश होता है जो 9 दिनों तक माता को अर्पित करते हैं। यह ज्योति हमारे तन और मन के अंधकार को दूर करती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमें संपूर्ण ज्ञान मिल सके, इसलिए भी अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि के समय अखंड ज्योति जलाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, ताकि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के शास्त्रीय नियम और उसका महत्व क्या है। नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने का महत्व। दीपक 2 तरह के होते हैं। एक कर्म दीप जो पूजा अर्चना के समय जलाया जाता है, और दूसरा अखंड दीपक होता है जो जब तक त्योहार रहता है तब तक जलाया जाता है। मान्यता है कि अखंड दीपक जलाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा का परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही घर का नकारात्मक प्रभाव भी खत्म हो जाता है, जिससे कलह और झगड़े खत्म हो जाते हैं। बताया जाता है कि नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और भाग्योदय होने से सभी दुख व कष्ट भी दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में अखंड दीपक के सामने जप करने से व्यक्ति को 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने के कुछ नियम भी होते हैं, जिनका पालन सभी को करना चाहिए। अखंड दीपक प्रज्वलित करने से पहले माता के सामने मन में ज्योति जलाने का संकल्प करना चाहिए और माँ से इस संकल्प को पूरा करने का आशीर्वाद भी मांगना होगा। फिर हाथ जोड़कर भगवान गणेश, माता दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। फिर ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। अखंड दीपक जलाने का जो दूसरा नियम है, उसके मुताबिक अखंड दीपक 2 चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर या पटरी पर रखकर जलाएं। अखंड दीपक को अगर माता के सामने जमीन पर रखे हैं तो उसके नीचे अष्टदल बनाएं और फिर दीपक को जलाएं। अष्टदल को हमेशा पीले चावल या गुलाल से बनाना चाहिए। अखंड दीपक की बाती हमेशा रक्षा सूत्र यानी कि कलावा से बनाई जाती है, जो 1.25 हाथ की होनी चाहिए। इसके बाद रक्षा सूत्र को दीपक के बीच में रख दें। अखंड दीपक जलाने का जो तीसरा नियम है, उसके मुताबिक ज्योत के लिए देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर घी नहीं है तो सरसों का तेल या फिर तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड दीपक को माता के दाईं ओर रखें। अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे बाईं ओर रखें। अगर आपके पास पीतल का दीपक नहीं है तो मिट्टी के बड़े दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अखंड दीपक को आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। अखंड दीपक की बाती को बार बार नहीं बदलना चाहिए और दीपक से दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है। संकल्प पूरा हो जाने के बाद अखंड दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।